ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मिसाल है, कई सालों की मेहनत सिर्फ 2.5 दिनों में की गई। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिल और आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ 2.5 दिन की झोपड़ी का वाक्य। तो अजमेर की गलियों से निकल के चले जाते हैं हम 2.5 दिन की झोपड़ी की ओर। तो कुछ मिनट का सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुँच जाते हैं 2.5 दिन की झोपड़ी की ओर। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, मैं 2.5 दिन की झोपड़ी का वाक्य शुरू करता हूँ। तो अजमेर की धरती पर एक ऐसी इमारत है जो ना सिर्फ पत्थरों में तराशी गई है बल्कि तारीख के सीने पे भी लिखी गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा 12वीं सदी का वक्त था। अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। उन्होंने बनाई थी एक शानदार संस्कृत विद्यालय पाठशाला का संगम, उसका नाम था सरस्वती का भरण। लेकिन 1192 में तरन के युद्ध में कुतुबुद्दीन ने पृथ्वीराज को हरा दिया और उसकी जीत की खुशी में उसी पाठशाला में 2.5 दिन में बनाई गई एक मस्जिद। कहा जाता है ये मस्जिद सिर्फ 2.5 दिन में बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन ये नाम अपने आप में एक पहेली है। क्या सच में 2.5 दिन में बनी थी या एक ये सिर्फ तमशीली किस्सा है? उसी तेजी से बढ़ती तारीख का आज भी अगर आप इस झोपड़े में जाएंगे, दीवारों पर देखेंगे तो कुरान की आयतें लिखी मिलेंगी। 2.5 दिन का झोपड़ा एक इमारत, एक कहानी, एक आईना, भारत के एक इतिहास का जहाँ पत्थर कुछ कहता है, हर खामोशी में छुपी है सदियों पुरानी सदाएं। सुनो, समझो और याद रखो, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी पत्थरों में बस जाता है। तो जैसे ये गाइस हमारा यह वाक्य होता है खत्म। तो अभी बने रहे अपने व्लॉग में। तो हम चले जाते हैं दरगाह शरीफ के अंदर क्योंकि हो गया था रोशनी का टाइम, इसीलिए चलिए चलते हैं अजमेर शरीफ की गलियों से। फिर चलते चलते आ जाता है बुलंद दरवाजा, फिर बुलंद दरवाजे से इंटर होकर हम पहुंच जाते हैं अंदर। फिर अंदर भी वैसे ही रोशनी का टाइम था तो गर्दी चालू थी। रोशनी की थोड़ी देरी बाद होने वाली थी मगरिब की अजान, तो इसीलिए हम तुम्हारा मस्जिद में चले जाते। तो मस्जिद में जाने से पहले हमें करना था वजू, इसीलिए हम मस्जिद में जाने से पहले वजू खाने की ओर चले जाते। तो बने रहे गाइस व्लॉग में, क्योंकि तो गाइस नमाज के बाद मैं दरबार गरीब नवाज की जियारत करूंगा, इसीलिए व्लॉग में बने रहे। ये गाइस मेरी नमाज हो जाती है, इसीलिए मैं तुम्हें दरबार गरीब नवाज की जियारत करने के लिए आ जाता हूँ। तो भीड़ भी बहुत थी, इसीलिए मैं तुम्हारे को बाहर से जियारत करा सकता हूँ। इसीलिए देख लीजिए गुम्मत के बाद मैं आपको चांदी का दरवाजा भी दिखा नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं मस्जिद में से गुम्मत मुबारक दिखा दूंगा आपको। इसी के साथ गाइस बने रहे व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं मस्जिद में। तो मैं मस्जिद में आ जाता हूँ, फिर मस्जिद में से आपको बोला था गुम्मत मुबारक दिखाऊंगा। लो गाइस जियारत कर लीजिए। तो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को बता दो ये थी व्लॉग के एंडिंग। इसी के लिए साथ में आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में बहुत मज़ा आएगा। इसी के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ और बहुत कुछ करने वाला हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस, बाय। और एक बात, यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।